ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपहू से तिल होए। अर्थात हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे कि हमें आनंदमय हो, बहुत अच्छा लगे, लोगों को भी जो है बहुत अच्छा महसूस हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे समाज में। तो इस पे ये कबीरदास की एक छोटी सी कविता थी। और अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी है। अमेरिका ने क्या किया है, इसी नए साल पे ही वेनेजुएला अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा देश है। इस पे क्या किया उसने, 150 हवाई जहाज़, फाइटर जेट ले जा करके और करीब हज़ारों की संख्या में अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्स ले जा करके और वहाँ के संसद पे हमला कर करके वहाँ के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया। अब देखो आजकल लड़ाई किस तरीके से बदल गई है कि ठीक है, जनता से मत लड़ो, डायरेक्ट जा करके वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही किडनैप कर लो। अब रहा सवाल, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के कई रीज़न है। हमेशा ध्यान रखना, ताकत ही जीत है। जिसके पास ताकत है, शुरू से ही इतिहास गवाह है, ताकत जिसके पास थी वो हमेशा लड़ाई करके एक दूसरे पर क्या करते थे, कब्जा किया करते थे। और जिसके पास ताकत रहती थी और जिसके पास नहीं रहती थी वो लोग दूसरे पे नहीं कर पाते थे। या अगर आपके पास ताकत है तो कोई दूसरा आप पे हमला करने की नहीं सोचेगा। तो मेरे सीधे सीधे कहने का मतलब है, ताकत वो कहाँ से आएगी या कोई देश कैसे बर्बाद होता है, सवाल ये है। इस पे हमें सोचने वाली बात है। जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी देश बर्बाद तभी होता है जब उस देश में तानाशाही बढ़ती है। यानी कोई भी सरकार 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार जब रहती है तो अपने आप को तानाशाह मानने लगती है कि अब सब कुछ मेरा ही है, जो मैं ऐसा कहूँगा, जैसा कहूँगा वैसा ही होगा। और दूसरा मेन कारण है, किसी भी देश में अगर धार्मिक बढ़ावा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर धार्मिक गुरुओं का वर्चस्व उस देश पे काबिज होने लगता है तो क्या होता है कि वो देश बर्बाद हो जाता है। ये जहाँ तक मेरा मानना है। और धर्मगुरु और नेता लोग ये सगे भाई की तरह हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चाहे कि कितना भी इनमें आपस में विवाद हो, विवाद दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या है कि वो दोनों जो है सगे भाई रहते हैं। जिस तरीके से सगे भाई कुछ भी हो जाए तो बाद में एक हो, तो हमेशा एक ही रहते हैं अंदर से, तो उसी तरीके से ये भी हैं। तो अब ये धार्मिक बढ़ावा, अब धार्मिक बढ़ावा में अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें। सीधी सी बात है, इनका मेन मकसद होता है कि आप ना पढ़ें। जितने भी नेता हैं ये भी चाहते हैं कि ना पढ़ें। जब आप अनपढ़ रहोगे तो आप इनसे सवाल नहीं कर पाओगे, और अब आप सवाल नहीं कर पाओगे तो ये क्या है कि ये राज करेंगे। जिस तरीके से एक गड़रिया हजारों भेड़ों पे राज करता है, वो उसको चराता है अकेले ही, इसी तरीके से किसी भी देश की जब बर्बादी होती है तो कुछ नेता लोग और कुछ धर्म गुरु लोग क्या करते हैं, जब ये देश को पूरी तरीके से ऐसे चराने लगते हैं तो वो देश बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? अशिक्षित होने के कारण। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जो है सवाल जवाब करने के लिए, अपना हक मानने के लिए मजबूत बनाती है। तो हमें शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और यही लोग इस तरीके से हमें बर्बाद कर देते हैं। तो रहा सवाल, अब फिर दोबारा उस मुद्दे पे आते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी पावर दिखा करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, कब्जा कर लिया, वो समय अब दूर नहीं कि ये चीज़ें औरों भी देशों के साथ होने वाली हैं। वो चाहे जो भी देश हो, मैं किसी भी देश का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दुनिया के किसी भी देश पे, जिस देश के पास पावर है, वो दूसरे देश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को डायरेक्ट संसद पे हमला कर करके अब उठा सकता है और उस देश पे जो है अपना कब्जा कर सकता है। आपने देखा होगा कि आखिर क्या ऐसा चीज़ रहा होगा। सोचने वाली ये भी बात है कि हमारे भारत पर हजारों सालों से कई लोगों ने हमेशा जो है राज करते रहे। कभी सिकंदर आया राज किया, तो कभी पुर्तगाल आया राज किया, तो कभी मुगल आए राज किए, तो फिर कभी ये क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग आए राज किए, फ्रांसीसी लोग आए राज किए। आखिर क्या ऐसा चीज़ था कि इन सब हमारे देश पे जो है आकर के इन्होंने राज किया और गुलाम बना करके और सारी चीज़ें, यहाँ की दौलत लूट कर करके बाहर चले गए। उस समय भी जो है, जबकि वहाँ पे सारे धर्म के लोग उस समय हिंदुस्तान में थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब आए, फिर भी सब थे। फिर भी अंग्रेज़ों ने जो है हमारे देश पे जो है गुलामी के जंजीर में बांध दिया। उस समय सारे धर्मगुरु कहाँ थे? और उन सब धर्मगुरु के मानने वाले जो भी जिसको वो मानते हैं, वो सब आखिर कहाँ थे? क्यों नहीं रक्षा कर पाए अपने देश का, कि उन्होंने हमें गुलामी के जंजीर में जकड़ रखा था? गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसका मेन एक ही रीज़न है कि जितने भी लोगों ने हमारे देश पे आए, आक्रमण किए, और उस समय हमारे देश की जनता थी वो क्या थी? एक नहीं थी, असमानता थी।
जात में, धर्म में, संप्रदाय में, इन सारे चीज़ों में हम उलझे हुए थे। वही चीज़ आज भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। धार्मिक जो है गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जातिवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई के, शिक्षा के मामले में हर एक चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। ये सारे लक्षण होते हैं देश को गुलामी पर ले जाना। गाइज, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो दिन दूर नहीं कि भारत दोबारा फिर अगर ऐसे ही गतिविधि से चलता रहा तो फिर दोबारा गुलामी के तहलीज पे जा सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जितने भी लोग सुन रहे हैं कि वो एजुकेशन पे फोकस करें। जब हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, समानता लाएंगे सब समाज में कि ठीक है सभी लोग पढ़ो, सब लोग एक समान हो, सभी लोग मेहनत करो और कोई भी चीज़ है हर जगह एकजुट रहो, यूनिटी रहो। जब हम एकता में रहेंगे तभी कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है। आपस में हर घर में खुटपुट थोड़ा बड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन मेन क्या है एकता, कि हमें अंदर से बिल्कुल एक रहना चाहिए। और जब तक ये नेता लोग और धर्मगुरु लोग और ये लोग समाज में उल्टा सीधा करते रहेंगे तब तक जो है ये चीज़ नहीं हो पाएगा। हमारे समाज में शिक्षा का इतना बढ़ावा होना चाहिए, हर घर में एक जो है शिक्षा का सिस्टम होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि दान देना दुनिया में कहीं भी, जहाँ भी, मेरा ये पर्सनल मानना है कि दान देना दुनिया का सबसे गलत काम है। वो चाहे धार्मिक स्थल पे दान देना हो, चाहे ऐसे भिखारियों को पैसा दान देना हो। पैसा दान देना ये बहुत गलत बात है। क्यों? जब हम भिखारियों को पैसा दे देते, पैसा भिखारियों को ना दे करके उनको आप खाना खिला दो, उनको कपड़ा लत्ता जूता वो ज़रूरत हो वो दिला दो, मेडिसिन दिला दो और उसके साथ साथ ये कहो कि आप मेहनत करो, काम करो। जब वो मेहनत करेंगे और काम करेंगे तब जो है फिलहाल में वो भी एक समाज का हिस्सा बन जाएंगे और गरीबी और भूखमरी और इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और समाज में जो है गरीबी इस तरीके से दूर हो सकती है जब वो मेहनत करेंगे और काम करेंगे। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि दान कहाँ नहीं देना चाहिए चीज़ों का, कि धार्मिक स्थलों पे अगर जो हम धार्मिक स्थलों पे दान देते हैं, अगर हम अपने माता पिता, दादा दादी, इनके नाम पे अगर अपने घर में एक छोटा सा लॉकर बना लें, गुल्लक बना लिया, जो भी बना लें, उसको ऐसे ताला से मार करके उस चाबी को फेंक दें और बड़ी ईमानदारी से जो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी हम जो धार्मिक स्थलों पे दान देते हैं, उस रुपये को अगर हम उसमें डाल दिया करें और ये सोच के डालें कि मैं उनके एवज में नेक काम कर रहा हूँ, उनके एवज में लास्ट में किसी गरीब की शादी में मदद कर दूंगा या कहीं और नेक काम में मदद कर दूंगा या कोई भी जो भी मैं अच्छे जगह पे इस पैसे को खर्चा करूंगा। ये मान करके आप अपने ही घर में हर कोई एक लाकर बनाओ अपने माँ बाप के नाम पे या अपने दादा दादी के नाम पे जो एक्सपायर हो गए हैं उन्हीं के नाम पे, मतलब अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनके नाम पे, दादा दादी के नाम पे बनाओ। तो इस तरीके से बना करके, या दादा दादी हैं तो उनके माँ बाप के नाम पे, इस तरीके से आप बनाइए और उस पैसों को आप जो है हर घर में एक इकट्ठा आप देखना कि आपके घर में हमेशा चैन सुख शांति रहेगी। क्योंकि जब आप देखेंगे कि इस गुल्लक में हमारे जो मैंने अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पे जो जमा किया है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 50,000 हो गया, 1 लाख 1.5 लाख, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को मजबूत महसूस करोगे। तो गाइस, और क्या होता है जो हम दान देते हैं, आज के डेट में कोई भी धर्म गुरु ले लो, जितने भी ये सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, किसी की संपत्ति 200 करोड़ है, किसी की 500 करोड़ है, किसी की 5,000 करोड़ है, किसी की 50 करोड़ है। आप जाकर के देख लो और इनकी संपत्ति जाकर के 25 साल 30 साल 40 साल पहले देखो तो इनके पास क्या था कि इनके पास 1 लाख भी नहीं था, 10 लाख भी नहीं था, लेकिन आज इनके पास 200 करोड़ 500 करोड़ 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ कहाँ से आया? ये हम लोग जो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया देते हैं, ये लोग इकट्ठा करके और अपना ज़िंदगी से मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब कभी समाज में ज़रूरत पड़ती है कि कुछ असमानता फैलाना हो तो ये धर्मगुरु लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे जो भी हो, वो अपना एक एक फतवा जारी कर देंगे, कुछ ना कुछ कह देंगे और अपना आराम पे बैठे रहेंगे और ये भोली भाली जनता जाकर के आपस में लड़ लेती है। पता क्या चलता है कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और फिर इसी पे जो है नेता लोग क्या करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कि मेरा कितना वोट बन गया, मेरा कितना वोट बन गया, बस यही सब सारा सिस्टम चल रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लास्ट में अपनी बात को कह करके ख़त्म करना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है
आप अपने घर में खास तौर से पेरेंट्स लोग खुद पढ़ना 10-10 मिनट सुबह 10-10 मिनट शाम आप खुद पढ़ना चालू करें। कहीं भी आप 1 रुपया ना दान दो। दान अगर देना है तो अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो भी एक्सपायर हो गए उनके नाम की एक दान पेटी बनाओ और उसमें 2 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये उसमें आप डाल दिया करो। उसको ऐसे ताले से मार के ताला मार दो, चाबी फेंक दो कि उसको हमें तोड़ना ही नहीं है, खोलना ही नहीं है। आप इस तरीके से अगर ऐसा करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और सामाजिक जीवन में हम लोगों का बढ़िया से चलता रहेगा। क्योंकि जब तक कोई भी देश जब वो पढ़ेगा और साइंस पे फोकस करेगा और रिसर्च पे फोकस करेगा तभी वो देश आगे जाएगा। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पढ़ो, साइंस पे रिसर्च करो और पुरानी मान्यताओं को, दुनिया की सारी धार्मिक किताबों को इंसानों ने ही लिखा है। हर धर्म में ये लिखा गया है कि इन्होंने ही लिखा है। तो उस समय को उस राजा लोग ने उस समय लिख दिया करते थे सिस्टम बना करके कि ये है ऐसे। क्या उस पुरानी चीज़ को हम अभी भी फॉलो करेंगे? क्या हम पहले नाव से चलते थे, नदी पार करते थे, क्या हम नाव से अभी भी पार कर रहे हैं? क्या हम अभी भी बैल या घोड़े पे चल रहे हैं? क्यों हम मोटरसाइकिल या कार से या हवाई जहाज से जाते हैं? क्यों हम मोबाइल से बात करते हैं? अगर पुरानी ही परंपरा को माननी हो तो उन्हीं को मानो। मोबाइल छोड़ दो, कार छोड़ दो, टेलीविज़न छोड़ दो, बाइक छोड़ दो, ये सब मत यूज़ करो। तो सब मिला जुला करके एक ही चीज़ है कि हमें एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, साइंस को अपनाना पड़ेगा और धार्मिक गुरुओं से और नेताओं के इनके राजनीति को समझना पड़ेगा, बच कर रहना पड़ेगा। तभी जा कर के हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और ध्यान रखना, जब देश रहेगा तभी हम आप रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा, अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से इंडिया को गुलाम बन रखा था और हम परेशान घूम रहे थे, जब इस तरीके से रहेगा तब तो जाहिर सी बात है किस तरीके की वो ज़िंदगी रही होगी सोचो। तो जब देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे भाई? जानवरों की तरह जीना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ो, लिखो और समाज में हम बढ़िया से रहें और साइंस पे फोकस करें ताकि हमारा देश मजबूत रहे। जब देश मजबूत रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।